आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। किस तरह एक खूबसूरत राजकुमारी की शादी एक पिशाच से कर दी गई और फिर पिशाच ने राजकुमारी के साथ क्या क्या। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों राजकुमारी की शादी पिशाच से की गई। राजकुमारी ने ऐसी कौन सी खता की थी जो राजा ने अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी एक पिशाच से कर दी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी राज्य में एक नेक राजा हुकूमत करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ही हमदर्द था और हर वक्त उनके लिए कुछ न कुछ करता रहता। राजा का मानना था कि मैं राजा सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं, न कि उन पर हुकूमत करूं। लोगों की सेवा कर उसे सुकून मिलता था। उस राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था पार्वती। राजकुमारी पार्वती राजा और रानी की इकलौती संतान थी और वो बड़े ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी। जब वो बड़ी हुई तो रानी को, जैसे कि हर माँ को अपनी बेटी की शादी की फिक्र होती है, पार्वती की शादी की फिक्र हुई। क्योंकि पार्वती में कोई कमी न थी, वो बेमिसाल खूबसूरत थी और उसके लिए एक शानदार रिश्ता ढूंढने की जरूरत थी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने कहा, अरे रानी, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हमारी राजकुमारी छोटी है, उसके खेलने कूदने के दिन है और हम इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और हर गुण में माहिर राजकुमार तलाश करेंगे। राजकुमारी के लिए बहुत से रिश्ते आते पर कोई भी राजा की उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। इस तरह वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन राजकुमारी ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा जिससे वो घबराकर उठ बैठी। उसने देखा कि उसकी शादी एक पिशाच से हो रही है। वो डर के मारे रोते हुए राजा और रानी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि ये बस एक सपना है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रानी का दिल बहुत घबरा रहा था। उसने राजा से कहा कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। राजा ने अगले ही दिन वजीर को हुक्म दिया कि एक योग्य वर की तलाश करे, पर हर रिश्ते में कोई न कोई अड़चन आ जाती। कोई राजकुमार बीमार पड़ जाता या डर के कारण मना कर देता। एक दिन राजा ने सपनों में देखा कि एक पिशाच उसके सामने आया और कहने लगा, अपनी बेटी पार्वती की शादी मुझसे कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। राजा डर कर उठ बैठा। उसने सपना रानी को बताया और नजूमियों को बुलाया। नजूमियों ने कहा कि ये किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है। इसके बाद राज्य में एक खौफनाक बीमारी फैल गई। अनाज के गोदाम जलने लगे और भूखमरी फैल गई। लोग राजा से नाराज होने लगे। जब ये सब बहुत बढ़ गया तब राजकुमारी पार्वती ने खुद राजा से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से हजारों लोगों की जान बचती है तो मेरी शादी उस पिशाच से कर दीजिए। राजा बहुत दुखी था, लेकिन राज्य को बचाने के लिए उसने मजबूरी में बेटी की शादी पिशाच से करने का फैसला किया। पूरे राज्य में मातम फैल गया। राजकुमारी को दुल्हन की तरह सजाया गया। रानी और राजा दोनों रो रहे थे। महल में हर कोई दुखी था। जब रुखसती का वक्त आया तो एक भयानक पिशाच महल में आया। उसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और डरावनी काया देखकर सब कांप उठे। राजा ने भारी दिल से बेटी की शादी पिशाच से की। रानी बेहोश हो गई और राजा फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई महल के बाहर आई। दरवाजे पर एक सोने की पालकी खड़ी थी, लेकिन पालकी उठाने वाले कोई न थे। पिशाच ने उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, इसमें बैठ जाओ। राजकुमारी कांपते कदमों से पालकी के पास गई और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, पालकी अपने आप हवा में उठ गई। कोई उसे उठाए बिना वो पालकी उड़ने लगी और पिशाच भी हवा में उड़ता हुआ उसके साथ साथ चलने लगा। महल के लोग डर और हैरानी से ये सब देख रहे थे। पालकी उड़ते उड़ते एक काले घने जंगल के बीच जा पहुंची, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। वहां एक पुराना उजड़ा हुआ किला खड़ा था जो दूर से ही कहर बरसाता लग रहा था। पिशाच उसी किले में राजकुमारी को ले गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, जाले और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। राजकुमारी को एक सुनसान कमरे में ले जाया गया और पिशाच ने कहा, अब से यही तुम्हारा नया घर है। वो कुछ कहती, इससे पहले ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात होते ही राजकुमारी को फिर एक सपना आया। इस बार उसने खुद को किसी रहस्यमय शक्तियों से घिरा देखा। सपने में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, पार्वती, तुम्हारी किस्मत में ये शादी लिखी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो गई है। तुम ही हो जो इस पिशाच को खत्म कर सकती हो, पर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। सुबह होते ही राजकुमारी ने खुद को बदला हुआ पाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने उस कमरे की तलाशी शुरू की और एक गुप्त दरवाजा मिला। उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें लिखा था, जो भी सत्य, प्रेम और बलिदान की भावना से इस किले में कदम रखेगा, वही पिशाच को उसके असली रूप में लाकर उसे मुक्ति दिला सकेगा। अब सवाल ये था, क्या पिशाच वाकई खतरनाक था या वो किसी श्राप का शिकार था? क्या राजकुमारी अपने प्रेम, साहस और बुद्धि से उसे मुक्त करा पाएगी, या फिर ये कहानी एक दर्दनाक अंत की ओर बढ़ेगी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। भाग 2 चाहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना